हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लीवर ट्रांसप्लांट। तो इसमें हम पूरा उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट को कैसे कैसे किया जाता है और एक ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और कंसाइज नोट होंगे, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लीवर ट्रांसप्लांट ऑल्सो नोन एज हेपेटिक ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट को और क्या कहा जाता है? हेपेटिक ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिप्लेस द डिजीज्ड और फेलिंग लिवर विद द हेल्दी लिवर फ्रॉम अ डोनर। तो ये क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो हमारा डिजीज़ वाला लीवर होता है या फिर ऐसा लीवर जो फेल हो चुका है, उसे हेल्दी लीवर से रिप्लेस किया जाता है किसी डोनर से लेके। तो हम प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे कैसे इसे प्रोसीड किया जाता है आगे। फर्स्ट है प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन एंड प्रिपरेशन। सर्जरी से पहले कैसे उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और कैसे प्रिपरेशन करनी है कि सर्जरी से पहले हम अच्छे से लीवर को तैयार कर सकें। तो उसके लिए फर्स्ट क्या है? थ्रू इवैल्यूएशन। तो उसमें क्या होता है? मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, इमेजिंग होती है जैसे सीटी और एमआरआई होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर लीवर की बायोप्सी भी की जाती है टू कंफर्म द नीड फॉर ट्रांसप्लांटेशन एंड एक्सेस ओवरऑल हेल्थ। कंफर्म करने के लिए कि क्या नीड है ट्रांसप्लांटेशन की, और ओवरऑल हेल्थ को देखा जाता है लिवर की। सेकंड है डोनर मैचिंग। डोनर जिससे हम लिवर ले रहे हैं उसके साथ रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे उसे बाद में जाके खतरा हो, ऐसी कंपैटिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो उसे करने के लिए कंपैटिबिलिटी को इंश्योर किया जाता है विद द डोनर्स लिवर ब्लड टाइप, साइज एंड हेल्थ। तो डोनर का जो लिवर होता है उसका ब्लड टाइप, साइज और हेल्थ को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। डोनर्स कैन बी नो लॉन्ग लिविंग और लिविंग। डोनर ऐसा भी हो सकता है जो फिर मर चुका है, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है जो जिंदा है जिससे हम उसे ले सकते हैं। सेकंड है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। ऑपरेशन से जस्ट पहले क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है? फास्टिंग फॉर सेवरल आवर्स बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले क्या होता है? कुछ घंटों के लिए फास्टिंग कराई जाती है पेशेंट की। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशंस। उसे एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी मेडिकेशंस दी जाती हैं। प्लेसमेंट ऑफ इंट्रावीनस लाइंस एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो आईवी लाइंस भी लगाई जाती हैं उसमें, और मॉनिटरिंग डिवाइसिंग भी लगाए जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट की एक्टिविटीज़ को। अब नेक्स्ट जो है सर्जरी प्रोसीजर। सर्जरी कैसे की जाती है डिजीज लिवर की? फर्स्ट है रिमूवल ऑफ डिजीज लिवर। जो डिजीज लिवर है उसे हटा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रेसिपिएंट हिपेटेक्टोमी भी कहा जाता है उसे। पेशेंट इज प्लेस्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। अ लार्ज इंसिजन इज मेड इन द एब्डोमेन टू एक्सेस द लिवर। तो क्या कहा जाता है? कट लगाया जाता है उसके एब्डोमेन एरिया में ताकि हम एक्सेस कर सकें लिवर वाले एरिया को। ब्लड वेसल एंड बाइल डक्ट्स कनेक्टेड टू द डिजीज लिवर आर केयरफुली क्लैम्प्ड एंड कट। तो जो ब्लड वेसल्स हैं और जितनी भी बाइल बाइल डक्ट्स कनेक्ट होती हैं लिवर से, उन्हें अच्छे से क्या कहा जाता है? चिमटी की हेल्प से दबा दिया जाता है और उन्हें काट दिया जाता है। द डिजीज लिवर इज रिमूव्ड। फिर क्या, जो डिजीज लिवर है उसे रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड क्या करते हैं? डोनर लिवर इम्प्लांटेशन। जो डोनर का लिवर है उसे इम्प्लांट करा जाता है। द हेल्दी डोनर लिवर होल और पोर्शन इज पोजिशनड इन द रेसिपिएंट। कुछ पूरा लिवर या फिर कुछ उसका पोर्शन प्लेस्ड किया जाता है रेसिपिएंट में। ब्लड वेसल जैसे हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन्स एंड इंफीरियर वेना केवा आर कनेक्टेड टू रिस्टोर ब्लड फ्लो। इन सभी ब्लड वेसल्स को दोबारा जोड़ दिया जाता है ताकि जो ब्लड है फ्लो है वो दोबारा स्टार्ट हो सके। द बाइल डक्ट ऑफ द डोनर लिवर आर कनेक्टेड टू द रेसिपिएंट बाइल डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डोनर लिवर है, जो लिवर हमने लिया है, उसे पेशेंट में लगाने के बाद उसमें क्या करा जाता है? बाइल डक्ट से और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब सी हम देखते हैं क्या है उसके बाद। आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो। तो जो ब्लड फ्लो हमने रोक दिया था उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। द ब्लड फ्लो इज रिस्टोर्ड एंड द सर्जन एंश्योर दैट नो लीक्स और क्लॉट इन द वेसल्स। तो फिर ये भी एंश्योर करता है सर्जन कि कोई लीक तो नहीं है वेसल्स में, फिर कोई क्लॉट तो नहीं बन गया वेसल में। फिर क्या है? अगला स्टेप है क्लोजर। द इंसिजन इज क्लोज्ड विद सूचर्स और स्टेपल्स। तो जो कट लगाया है उसे क्लोज कर दिया जाता है सूचर्स और स्टेपल्स के हेल्प से। ड्रेनेज ट्यूब में भी प्लेस टू रिमूव एक्सेस फ्लड। ड्रेनेज ट्यूब को भी लगाया जा सकता है जो एक्सेस फ्लूइड बना है उसे निकालने के लिए।
फिर है पोस्ट सर्जिकल केयर, सर्जरी होने के बाद क्या करा जाता है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग। पेशेंट आर मूव टू द आईसीयू फॉर मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, लीवर फंक्शन एंड साइन ऑफ रिजेक्शन और इन्फेक्शन। तो पेशेंट को आईसीयू में मूव करा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसकी लीवर फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है और साइंस देखे जाते हैं कि लीवर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्शन हुआ है या फिर कोई टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया पेशेंट को। सेकेंड है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, मेडिकेशन टू प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम रिजेक्टिंग द न्यू लीवर। तो क्या करा जाता है, इम्यून सिस्टम को डाउन करा दिया जाता है ताकि जो नया लीवर लगाया गया है वो फेल ना हो जाए। नेक्स्ट है रिहैबिटेशन। रिहैबिटेशन ग्रेजुअल रिटर्न टू द नॉर्मल एक्टिविटीज अंडर मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज पेशेंट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप्स टू एंश्योर लिवर हेल्थ एंड एड्रेस कॉम्प्लिकेशन। रेगुलर लीवर की क्या करा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है चेकअप्स के थ्रू और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसे ठीक किया जाता है। अब रिकवरी टाइम देखते हैं कि रिकवर कैसे करता है पेशेंट। टिपिकली 1 to 2 वीक्स इन हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में 1-2 वीक्स लगते हैं उसे, और अराउंड 6 मंथ टू अ ईयर डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स हेल्थ। 6 मंथ से लेके 1 साल का टाइम लगता है उसे रिकवरी के लिए और ये भी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट में। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।